हरिओम। योग में एक साधना होती है, त्याग साधना। इसमें साधक त्याग में गहरे उतरता है और इतना गहरा उतर जाता है कि उसकी पकड़ हर एक वस्तु से, हर एक विचारों से, हर एक कामनाओं से छूटने लग जाती है। छूटने का मतलब ये नहीं है कि उसे ज़बरदस्ती छोड़ रहा है वो। इसके योग्य होने के लिए या ये साधना करने के योग्य होने के लिए साधक को पहले अपनी क्रियाओं को समझना होगा, तत्पश्चात उसे ग्रहण और त्याग समझ आएगा। अगर वो सीधा त्याग पे आता है तो वो उसकी जो साधना है या उसका जो तप है या तपस्या है वो दिशाहीन हो जाएगी और दिशाहीन होती ही है। जब आपको किसी चीज़ के कार्य समझ आएंगे, चाहे वो आपका शरीर क्यों ना हो, तब तक आपको ये बोध नहीं होगा कि ग्रहण क्या होता है और त्याग क्या होता है। तो योगिक क्रियाओं में अगर आप हैं और योगिक क्रियाएं अगर आप कर रहे हैं, आपको अपना आहार के बारे में पता है, आपको अपने पाचन क्रिया के बारे में पता है, आपको अपने सांसों की क्रिया के बारे में पता है, फिर आपको त्याग का और ग्रहण का दोनों के बीच का अंतर समझ आने लगेगा और आप इस योग्य होंगे कि आपको क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं करना है और कैसे त्याग होना चाहिए आपके शरीर के अंदर से। शरीर की बात कर रहा हूँ मैं, शरीर के अंदर की बात कर रहा हूँ। शरीर के अंदर से ही त्याग उत्पन्न होगा और इतनी सरलता से और स्वस्थता के माध्यम से ये होगा। इसके ऊपर से बहुत गहरे काम किए हुए हैं। महावीर स्वामी का जो वचन होता है या जो जैनियों का जो वचन होता है उसमें बहुत गहरा इसके ऊपर में बताया गया है कि आप अंदर उतर के गहरे में आप त्याग को समझिए। गहरे में अगर आप त्याग को समझेंगे, आपको किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके प्राण आपके हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है संसार के अंदर में। लेकिन ग्रहण जो होता है वो आपके जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं होता है कि आप उसमें लिप्त हो जाएं। समझना इस बात को। उसमें अगर आप लिप्त हो जाएंगे तो वो बहुत सारी भ्रांति पैदा करेगा आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपकी सब चीज़ों में। इस योग्य होने के लिए कि मुझे कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, तभी आपको त्याग समझ आएगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका आहार कितना है और आपका शरीर की रचना क्या है और उसके अनुकूल आपको क्या ग्रहण करना चाहिए, या वातावरण या एटमॉस्फेयर के अनुकूल आपको क्या ग्रहण करना चाहिए, जब तक आप त्याग को समझ ही नहीं पाओगे। इसीलिए देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा उपवास रखते हैं या जो ज़्यादा त्याग की साधना करते हैं, उनमें रुग्णता दिखने लगती है। त्याग की साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा फूल के जैसा खिलेगा, वो रुग्ण नहीं होगा। कई साधक मेरे पास में आते हैं कि हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने छोड़ा है, बहुत अच्छी दिशा में है, लेकिन उसके सुखद परिणाम दिखने चाहिए आपके शरीर में, ना कि उसके दुखद परिणाम दिखने चाहिए आपके शरीर में। अगर दुखद परिणाम अगर आपके शरीर में दिख रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं जोर ज़बरदस्ती की है अपने शरीर के साथ में, अनजानी से। आपको पता नहीं है कि आप जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन हो रही है। ये इसीलिए हो रही है क्योंकि आपको ग्रहण और त्याग के बीच का बोध नहीं पता है। आपको ग्रहण और त्याग के बीच का बोध जिस दिन पता हो जाएगा, उस दिन आपको त्याग आपको स्वास्थ्य देगी, ना कि रुग्णता देगी। तो अगर आप योगिक क्रियाओं में हैं और आप हर क्षण सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं, अपने आहार के बारे में सोच रहे हैं, या उसके अंदर अध्ययन कर रहे हैं अपने शरीर के बारे में, अपने आहार के बारे में, अपने भोजन के बारे में, अपने पानी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, फिर आपको धीरे धीरे सिर्फ सोचना नहीं है, उसके अंदर रिसर्च भी होनी चाहिए, अध्ययन भी होना चाहिए हर क्षण आपका। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आप उसके बाद में
आपको ये बोध होने लग जाएगा कि क्या ग्रहण करना है, कब ग्रहण करना है और कैसे ग्रहण करना है। और अगर आप किसी गुरु के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होती, कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि गुरु आपको ये वो चीज़ बता सकता है जो आपको नहीं पता, क्योंकि उसने अपने पास्ट में उसने ये सब चीज़ें की हैं। अगर नहीं की हैं तो वो नहीं बता पाएगा। तो अगर इस त्याग की अगर साधना अगर आपको करनी है तो मेरी अगर राय मानेंगे तो मैं तो सिर्फ ये चीज़ बोलूँगा कि आपको आपके शरीर के बारे में सब कुछ ज्ञात होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। और सबके शरीर की रचना अलग अलग होती है। आपको कोई चीज़ अच्छे से पच सकती है तो दूसरे आदमी को अच्छे से नहीं पच सकती। ये सब जो घटनाएं आपके शरीर के अंदर में घट रही हैं, इनके बारे में ज्ञात होना चाहिए आपको। उसके बाद ही आप इसकी साधना करने के योग्य होते हैं या साधना करनी चाहिए। त्याग की साधना आपके जीवन, जैसे ही आप सुबह उठते हैं त्याग शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप उठोगे, पहले शौच करोगे, मल मूत्र त्यागोगे, तत्पश्चात ही आप दूसरे कार्यों पे जाएंगे। किसी भी मनुष्य को देखें, और अगर ये कार्य नहीं कर रहा है, वो मनुष्य अगर ये कार्य सुबह उठते साथ नहीं कर रहा है तो उसको रुग्णता आपको देखने को मिलेगी, उसके शरीर में, उसके विचारों में, उसके कार्यों में। मुझे इससे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो ये त्याग यहाँ से शुरू हुआ, आपके जीवन के पहले से त्याग शुरू हो गया। त्याग, अगर आप किसी चीज़ को ग्रहण करना अगर आप रोक रहे हैं तो आपके पास में पूरा स्पष्टीकरण रहना चाहिए कि आप इसे रोक रहे हैं। आप पहले अपने शरीर का जो त्याग है, उसके बाद बारी आती है पसीने की। पसीना भी शरीर त्यागता है, पसीना त्याग रहा है। आप गहराई में उतर के देखेंगे इन सब चीज़ों को इतने गहरे उतर के देखें। ये गहरे तभी उतरेंगे कि जब आपकी जो पूरी ऊर्जा है या आपकी जो पूरे विचार है आपके शरीर के अंदर वापस आएंगे। महावीर स्वामी का जो रास्ता है वो त्याग के माध्यम से ईश्वर के पास जाने का है। और हर एक वस्तु को त्यागते हुए आपको आगे बढ़ना है। हर एक वस्तु को त्यागना मतलब पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको उस चीज़ की आवश्यकता है कि नहीं है। इसके योग्य होने के लिए आपको अपने शरीर को पहले जानना होगा। अपने शरीर को जैसे ही आपने जाना, वैसे ही त्याग और ग्रहण के बीच का बोध आपको समझ आने लग जाएगा। जब त्याग और ग्रहण के बीच का बोध समझ आने लग जाएगा तो जो कामना आपके मन के अंदर में उठती है हर क्षण, वो धीरे धीरे शांत होने लग जाएगी। जैसे आप किसी गली से गुजर रहे हैं और वहाँ पर फलों की दुकान है या पकवानों की दुकान है। आपने पकवान ग्रहण किया है, और अगर पकवान को आपने ग्रहण किया है अपने पास्ट में, तो आप उस चीज़ को देखेंगे कि अगर आपने अपने शरीर के अंदर में स्थिरता बनाई है तो आपको बिल्कुल समझ आने लग जाएगा कि इसकी योग्यता कितनी है आपके शरीर के लिए। ये स्वाद तक सीमित है कि इसके सुखद परिणाम भी दिखते हैं और या इसके दुखद परिणाम दिखते हैं, आपको बिल्कुल समझ आने लग जाएगा। तो वो जो लालसा के माध्यम से जो आपका शरीर या आपकी चेतना वहाँ लग रही थी, वो बिल्कुल हटने लग जाएगी। इसके लिए हर एक क्षण को आपको गहरे से देखना होगा, हर एक क्षण को आपको गहरे से समझना होगा। ये शरीर की साधना करते करते ही घटित होता है ना। ये मैं जिस फ्लुएंट से बता रहा हूँ या जितने आसानी से बता रहा हूँ, ये इतने आसानी से नहीं होगा। हाँ, इस योग्य ज़रूर हो सकते हैं कि आप ये चीज़ को देख सकें कि आपका त्याग फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रुग्णता नहीं आएगी, आप एक फूल के जैसे खिल जाएंगे अपने विचारों में, अपने शरीर में, अपने
अपने हर एक दिनचर्या में, अपने कार्यों में हर एक चीज़ आपकी एक ऊर्जा के जैसे